जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। आज अपना ये तीसरा पाठ है और पिछले पाठों में इकाइयों में अपन ने ये देखने समझने का प्रयास किया कि वास्तु दोष कितने प्रकार के हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, ताकि विषय की व्यापकता का अपने को भान हो, ज्ञान हो। अब विषय को आगे बढ़ाएंगे और अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि अपने को वास्तु दोष भी देखना है, दिशाओं के गुण भी समझना है, शास्त्र का अध्ययन भी करना है और जो रेमेडीज हैं उनको भी जानना है। तो इसलिए अपने लेक्चर्स को दो भागों में अपन विभाजित रखते हैं सामान्य रूप से, कि एक में अपन दोष परिणाम जो अपन जानना चाहते हैं उसको देखें और दूसरे में अपन शास्त्र का अध्ययन करें, ताकि जो है अपने को ऑथेंटिसिटी प्राप्त हो कि जो अपन कार्य कर रहे हैं वो शास्त्र में उसके बारे में क्या कहा गया है, उसकी एक ऑथेंटिसिटी अपने को मिले। इसको भी अपन ध्यान में रखते हैं। तो चार दिशाओं के नाम अभी हम माइक ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले चार दिशाओं के नाम अपन जानना चाहते हैं कि कोई भी एक पार्टिसिपेंट चार दिशाओं के नाम हिंदी या इंग्लिश में बताने का प्रयास करें। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हाँ, बस अपने को दिशाओं के नाम क्लॉकवाइज बताना है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण न कहते हुए अपने को पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ ये कहना है। ये अपने को सदैव ये प्रयास करना है कि जितनी भी ये डायरेक्शंस को अपन जब प्रोनाउंस करेंगे शास्त्र की दृष्टि से, तो उसको क्लॉकवाइज ही कहेंगे। चाहे चार दिशा करना हो, चाहे 8 दिशा करना हो। जब 8 दिशा कहेंगे तो कहेंगे ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट। क्योंकि इसी से अपन शास्त्र के जो रहस्य हैं उनको जान पाएंगे। तो जब भी कभी शास्त्र में दिशाओं के नाम आते हैं, चाहे वो नॉर्थ से शुरू करें, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें, चाहे ईस्ट से या साउथ ईस्ट से, जब भी दिशाओं के नाम हो तो उनको एक तो क्लॉकवाइज अपने को बोलना है, क्लॉकवाइज समझना है, क्योंकि शास्त्र में रहस्य इसी प्रकार से बताए गए। दूसरा, अपने को हिंदी के नाम भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कि पूर्व यानी इन फ्रंट ऑफ, जब सनराइज होता है उसकी डायरेक्शन में अपन खड़े होते हैं फेस करके, तो पूर्व यानी सामने, पूर्व यानी सम्मुख, और जो राइट हैंड है उसको दक्षिण हस्त कहते हैं, दाहिना हाथ कहते हैं, तो उसको दक्षिण कहा। ऐसे ही पीछे पश्चिम, पीछे कहा पश्चिम, और जो नॉर्थ है उसको उत्तर यानी बाद वाली कही। तो इस प्रकार से अपने को गुण भी उसके मालूम होंगे। अभी अपन जो 8 डायरेक्शन है उनकी प्रॉपर्टीज को पहले देखते हैं, समझते हैं वास्तु दोष की दृष्टि से, और फिर शास्त्र में उसका रेफरेंस देखते हैं। तो अपनी ये जो आठ दिशाएं हैं उनके जो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टीज है पहले उसको देखेंगे, 4-8 दिशा को देखेंगे, बीच में फिर हम देवताओं के नाम पूछेंगे, ब्रह्मा, आर्यमा, विवस्वान, मित्र, भूधर। फिर समय रहेगा तो सूर्योदय, सूर्यास्त, उत्तरायण, दक्षिणायन, इसको भी देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। और जो बाहर के 32 पद होते हैं ईश, पर्जन्य, जैन, महंत, उसमें द्वार के परिणाम भी देखेंगे। समय रहेगा तो विश्व प्रकाश को समझेंगे। तो वास्तु दोष और परिणाम इसको देखते हैं। तो जिस दिशा का जो गुण है
उस दिशा में जब दोष उत्पन्न होता है, दोष कैसा? कटना, फटना, झुकना, गंदगी, कीचड़, क्रैक्स, इस प्रकार के जब दोष उत्पन्न होते हैं तो जो उस दिशा का गुण है उससे संबंधित जो दुष्परिणाम हो सकते हैं वो हमको प्राप्त होते हैं। देखो सरल करते हैं, थोड़ा सा सरल करते हैं। जैसे लक्ष्मी जी हैं, तो जितने भी देवी देवता हैं वो एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जो धन से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड जो ऊर्जा है उसको उनको नाम दिया लक्ष्मी। अब यहां सब चीजें धीरे 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 अपने को समझ में आना चाहिए। लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? विष्णु जी की। विष्णु जी का वाहन क्या है? गरुड़। और गरुड़ किसको रिप्रेजेंट करता है? मन को। तो जब अपना मन शांत होगा, स्थिर होगा, फोकस्ड होगा, एकाग्र होगा, तो जो हम लक्ष्य रखेंगे, गोल रखेंगे, टारगेट रखेंगे, उसकी प्राप्ति होगी। और लक्ष्य की प्राप्ति होगी तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो यहां लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने का अर्थ है धन की प्राप्ति। लक्ष्मी जी के रुष्ट, नाराज होने का अर्थ है धन की अप्राप्ति या गरीबी। तो ये जो ऊर्जा है जो लक्ष्मी से संबंधित है, धन से संबंधित है, वो प्रसन्न हो तो धन की प्राप्ति, रुष्ट हो तो धन का नाश कह लो, गरीबी कह लो, अप्राप्ति कह लो। ठीक इसी तरह जो दिशा है, पूर्व दिशा, उसमें जब दीवार है कट गई है, फट गई है, झुक गई है, गंदगी हो गई है, कीचड़ हो गया है, तो उसके क्या दुष्परिणाम है किसी भी दिशा के? अभी पूर्व से शुरू करेंगे। उनको अपन दिशाओं के गुण धर्म के माध्यम से देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे कहा कि जो ईस्ट साइड की वॉल है, पूर्व दिशा की जो दीवार है, कौन सा ग्रंथ है? सम्रांगण सूत्रधार, चय विधि, चुनाई की विधि। उसमें बताया कि जब पूर्व की दिशा की जो दीवार है वो अंदर झुक जाए, बाहर झुक जाए, कट जाए, फट जाए, गिर जाए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगने की आशंका रहती है। राजभय कहा उसको, राजभय है ना? उसको राजभय कहा। इसका तात्पर्य क्या है कि पूर्व दिशा जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी के से संबंधित है। तो पूर्व दिशा जब साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, आकर्षक होगी, मनोरम होगी, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बेनिफिट होगा, फायदा होगा। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो कहा, इसी में पूर्व दिशा में ही कहा है, उसकी रेमेडीज में साथ में देख रहे हैं कि जो पूर्व दिशा है उसका दिक्पाल है इंद्र, उस दिशा का ग्रह है सूर्य। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये जितनी भी रेमेडीज अपन करेंगे उसमें जो दोष है, पहले उस दोष को दूर करना है। यदि दीवार कटी है, फटी है, झुकी है, उसको रिपेयर कराना है। फिर जो उसकी रेमेडी है, मान लो पूर्व दिशा की रेमेडी अपने को करना है, तो उतना जो रिपेयर इत्यादि करा के वो मनोरम लगने लगे, उतनी आदि करा के जो दिशा का दिक्पाल है उसके अस्त्र का चिन्ह यूज कर सकते हैं, उनके वाहन को यूज कर सकते हैं, उनकी जो भी आइकोनोग्राफी है, उनकी जो भी प्रतिमा है, ये जो आपको पुस्तक दी है 45 देवताओं की, उसमें जो देवी देवता है उनकी प्रतिमा का भी वर्णन है। जैसे पूर्व दिशा का जो दिक्पाल है वो इंद्र है। इंद्र 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 कौन है? इंद्रियों का स्वामी है। ये जो 5 अपनी सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जो सेंस ऑर्गन्स हैं अपनी, उनका जो स्वामी है, मालिक है, वो इंद्र है। इंद्र यानी मन। तो जब पूर्व दिशा साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो व्यक्ति का मन उसके वश में रहेगा, इधर उधर नहीं भागेगा। मन वश में रहेगा तो इंद्रियां वश में रहेंगी, तो जिधर वो ले जाना चाहेगा उधर ले जाएगा। अभी विषय को बहुत लंबा नहीं खींचते हैं, बहुत लंबा नहीं करते हैं। तो ये पूर्व दिशा का स्वामी इंद्र, इंद्र यानी मन।
फिर ठंडे दिमाग से जब स्पिरिचुअल साइंस की कोई क्लास वगैरह डिटेल में देखेंगे, तब पूछेंगे ये जो मन है ये आपका मालिक है कि नौकर है नौकर, मालिक बन के बैठा है, नचाता है, नचाता है। तो ये जब इंद्रिया मन कंट्रोल में होगा तो जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। इंद्र का जो वाहन है वो ऐरावत है, तो ऐरावत का चिन्ह लगा सकते हैं। कैसे लगाना, क्या लगाना, वो धीरे 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 समझेंगे कि कॉपर प्लेट में बनाया उस सिंबल को भूमि के ऊपर, भूमि के अंदर स्थापित किया। इसी में जब 4 दिशा को देखेंगे, अभी तो 8 दिशा देख रहे हैं, पहले 4 देखते थे। तो मान लो उसमें हमने लिख दिया कि सूर्य नमस्कार करें, तो सूर्य नमस्कार करना, ये सारी रेमेडीज का सीक्रेट पहले समझ लेना, थोड़ा सा चित्त को, मन को विश्राम देके, कि जैसे हमने कहा कि पूर्व दिशा का दोष दूर करने के लिए जो भी वहां पर ड्रॉबैक है, गंदगी है, डिफेक्ट है, उसको पहले दूर करें। और उसको दूर करने के बाद उपाय के रूप में जब 4 दिशा को देखेंगे तो पूर्व दिशा के लिए उपाय बताएंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्य नमस्कार करना है। और उसको याद रखने के लिए बताएंगे कि सूर्य, ये जो सूर्य नमस्कार का चित्र है वो पूर्व दिशा की दीवार पे लगाना, जहां आप जिस कमरे में रहते हो, बैठते हो ज्यादा। तो वो चित्र लगाने से काम नहीं होगा, उस चित्र का जो रहस्य है सूर्य नमस्कार करना, वो करना होगा। और सूर्योदय से पहले करना है, तो जो आश्चर्यजनक परिणाम लेना हो, रिजल्ट लेना हो, तो सूर्योदय से पहले करना होगा। तो ये जितनी भी रेमेडीज हैं ये इनके सिंबल्स हैं, संकेत है, आइकॉन कहते हैं, आइकॉन, प्रतीक। तो उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए, और जब उसका मीनिंग मालूम होगा और उसको आप जीवन में उतारोगे तो उसका रिजल्ट पूरा मिलेगा। वो याद रखने के लिए सिंबल लगाने की बात कही है। एक दो लाइन और कह देते हैं। जैसे कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, उसने कोई मेडिसिन लिखी, कुछ दवाई लिखी, तो दवा की वो पर्ची लाके उसकी पूजा करने से, प्रिस्क्रिप्शन पूजा करने से, आरती उतारने से श्रद्धा का फायदा तो हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आना है वो मेडिसिन खाना है और परहेज करना है। ठीक इसी तरह वास्तु में जो उपाय बताए गए हैं, सिंबल्स बताए गए हैं, आइकॉन बताए गए हैं, प्रतीक बताए गए हैं, उनका सबका इंटरप्रिटेशन। तो ये सब कहां दिया है? ये सब दिया है, जो किताब है, ग्रंथ है, उसका नाम है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। उस विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया हुआ है। हम उसकी लिंक दे देंगे, जो archive.org है उस पर वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण अवेलेबल है, तो उसकी लिंक भी दे देंगे, या दिखा भी देंगे। तो अभी ये देख रहे हैं कि दिशाओं के जो गुण है, पूर्व दिशा, उसका क्या है? वो आत्मबल से, क्योंकि उस दिशा का जो ग्रह है वो सूर्य है, और सूर्य जो है वो आत्मबल को रिप्रेजेंट करता है। फिर सूर्य की प्रतिमा देखेंगे तो उनके 2 सेवक हैं, दंड और पिंगल। उनके हाथ में ढाल, बर्छी है, कागज और कलम है। यही सिंबल्स को यूज करेंगे एज ए रेमेडीज। तो वो जो पुस्तक है उसको भी साथ साथ में आप स्टडी करेंगे। ये 8 दिशा के जो देवता हैं, पूर्व है, आग्नेय है, दक्षिण है, नैऋत्य है, पश्चिम है, वायव्य है, उत्तर और ईशान है। तो ये आइकोनोग्राफी डिटेल में समझ में आएगी। 4 उनकी पत्नियां हैं सूर्य की, राज्ञी है, ऋक्षुभा है, छाया है, सुवर्चसा है। तो ये सारे गुण किस दिशा के हैं? पूर्व दिशा। और रेमेडीज में हम ये जो देवता हैं, इनकी जो प्रतिमा विज्ञान है, आइकोनोग्राफी है, उसमें जो सिंबल्स हैं उसका प्रयोग करते हैं उस दिशा में। सभी दिशाओं के लिए अपन जो धातु यूज करते हैं, रत्न यूज करते हैं, वो जो धातु यूज करते हैं वो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, वो अपन प्रिस्क्राइब करते हैं। साइज भी उसका 3 इंच बाय 3 इंच, 5 इंच बाय 5 इंच उसका हो सकता है। उसके ऊपर वो सिंबल बना के अपन उस दीवार पे लगा सकते हैं, अंदर भी लगा सकते हैं, ताकि वो दिखता रहे, हमको रिकॉल कराता रहे। अभी 1-2 साइट और ये पूरी 8 देवता लेके फिर क्वेश्चन आंसर्स को सुनने का, देखने का प्रयास करेंगे। तो पूर्व दिशा की रेमेडीज में सोना है, सिंह है, ढाल है, कागज है, कलम है, बर्छी है। सिमिलरली जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है उसका जो देवता है, उसका जो दिक्पाल है वो है अग्नि। अग्नि यानी ऊर्जा।
अग्नि क्या करती है? प्योरिटी देती है, शुद्ध करती है, संस्कारित करती है, रिफाइन करती है। एनर्जी का जोन है, बेल्ट है। ग्रह है शुक्र, तो सारे जो भौतिक सुख हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो आग्नेय कोण है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। जब ये दिशा साफ सुथरी होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो व्यक्ति फेमस होगा और जितना पदार्थों से सुख उसको मिल सकता है वो सब मिलेगा। गाड़ी घोड़े, रुपया, वाहन, पैसा, वो सब उसको प्राप्त होगा। कब? जब आग्नेय कोण साफ सुथरा होगा, नीट एंड क्लीन होगा। और उस दिशा में जब दोष होगा तो भौतिक सुख की कमी होगी, अपयश होगी, बदनामी होगी। कब? जब साउथ ईस्ट कॉर्नर। तो कभी भी साइट विजिट करें तो ये जो दिशाओं के गुण हैं जब अपने को याद होंगे तब अपन कह सकेंगे कि इस दिशा का दोष है। जैसे वो लाइट होती है ना, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, तो गए, उसको वो ताली बजाई, लाइट चालू, ताली बजाई, लाइट बंद। अब जिसको ये ना पता हो उसको चमत्कार लगता है। जब दिशाओं के गुण आपको याद होंगे, देवताओं के गुण याद होंगे, तो आप आंख बंद करके बता सकेंगे कि आपके यहाँ इस दिशा में दोष है। पूरा गणित, पूरा गणित, पूरा मैथमेटिक्स कि वास्तु की दृष्टि से किस दिशा में, किस पद में क्या दोष होता है, तो क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये शास्त्र में पूरा गणित जैसा दिया हुआ है। मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी है, महेंद्र का पद देखो, पूर्व की दिशा देखो, असुर का पद देखो। पूरा अपन इसमें लेने वाले हैं, अपने कोर्स में लेने वाले, ले ही रहे हैं। अपयश हो, बदनामी हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखो। जो भी दोष है उसको दूर करो, कटाए फटाए, झुकाए, गंदगी है, कीचड़। और जो ग्रह है शुक्र, उनका रत्न लगा सकते हैं, हीरा लगा सकते हैं। जो दिक्पाल है उनका अस्त्र शक्ति लगा सकते हैं। उनका जो वाहन है मेष लगा सकते हैं। और जो ग्रह है शुक्र, उनका रत्न लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है वो हेड ऑफ द फैमिली से रिलेटेड है। घर के सारे सदस्य ठीक है, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली यदि परेशान होता है, उसको यदि कष्ट है, तकलीफ है, तो हमको सदर डायरेक्शन देखना चाहिए, दक्षिण दिशा देखना चाहिए। उस दिशा की जब रिमेडीज अपन करेंगे तो उस दिशा का जो ग्रह है वो है मंगल, उनका जो रत्न है वो मूंगा, उस दिशा का जो दिक्पाल है वो यम है। यम शब्द का अर्थ होता है, पतंजलि में भी आया है यम शब्द। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी कंट्रोल। यम बताए सत्य, यम बताए नियम, बताए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये जो पूरा कंट्रोल वाला जोन है, जब इसके डिटेल में जाएंगे तब देखेंगे कैसे वो विकट अधर्म है और सारे प्रॉब्लम की जड़ वो अधर्म है। मार्कंडे पुराण में दिया हुआ। अभी तो केवल दिशा, उनके नाम, उनके दिक्पाल, उनके ग्रह और उनके सिंबल्स को देख रहे हैं। तो यम का जो अस्त्र है वो दंड है। दंड का चिन्ह बना के उस दिशा में यूज कर सकते हैं। दंड क्या करता है? दंड जो है वो कंट्रोल करता है, शासन का प्रतीक। छत्र जो है वो किंगडम का प्रतीक। ये सब सिंबल्स हैं। और ये सारे सिंबल्स का जो डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका ग्रंथ है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, आइकोनोग्राफी का सीक्रेट पूरा उसमें दिया हुआ है। जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया है। तो वास्तु ऐसा एक बहुआयामी विषय है, उसमें बहुत सारे डायमेंशंस को वो अपने अंदर समेटे हुए हैं। रिकॉर्डिंग हमारी थोड़ी सी हो रही है तो उसको एक ब्रेक दे देते हैं।